हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवेंज मूवी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लड़की अपना रिवेंज लेती है जब उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मिलकर उसके साथ गंदा काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी। 3, 2, 1। तो दोस्तों, कहानी शुरुआत है हम एक बड़े रेगिस्तान को देखते हैं और वहाँ एक कपल आया होता है जिसका नाम जेनिफर और रिचर्ड होता है। रिचर्ड की एक वाइफ होती है, लेकिन जेनिफर उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करने आया होता है इस डेजर्ट में। फिर वह घर के अंदर चले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेनिफर को भूख लगी होती है। तब वह इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है और वह एक एप्पल खाने लगती है। जेनिफर को नहीं पता होता है कि वहाँ रिचर्ड के दोस्त भी आए होते हैं और रिचर्ड का एक दोस्त उसे काफ़ी अजीब तरीके से घूरने लगता है। फिर वह रिचर्ड को बुलाती है और रिचर्ड उन्हें अंदर बुलाता है, जहाँ रिचर्ड उन्हें बताता है कि इनका नाम डिमिट्री और विंसेंट होता है। फिर वह जेनिफर से उन्हें मिलाता है और सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ वो बैठ कर पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं विंसेंट की नज़र वो पॉइजन पे पड़ती है और वह उसके बारे में पूछता है। तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि यह एक ड्रग्स है, इसे खाने से आदमी को दर्द का महसूस नहीं होता। अब वो जेनिफर दे देता है एक सुरक्षित जगह पे रखने के लिए। जेनिफर उसे अपने लॉकेट में रख लेती है और फिर वह बाहर आके डांस करने लगती है। फिर विंसेंट भी जेनिफर साथ जाके डांस करने लगता है और वह धीरे धीरे अपने आप आपा खोने लगता है। तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और उसे उठा के कमरे में ले जाता है। फिर सुबह होते है, जेनिफर देखती है रिचर्ड नहीं है वहाँ पे और वह बाहर आ जाते हैं कमरे के। वहीं विंसेंट बैठा होता है और वह जेनिफर को अपने सामने नाश्ता करने का ऑफर देता है और फिर वह दोनों लोग बैठ कर नाश्ता करने लगते हैं, जहाँ विंसेंट उसे एक अजीब तरीके से घूरने लगता है। देख के जेनिफर को काफ़ी अलग महसूस होता है। वह उसे बताती है वो जाने वाली है और वहाँ कमरे में आके कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और कहता है कि हमें कुछ और समय मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जेनिफर क्वाड फेल करने लगती है। फिर विंसेंट उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और वह उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। तभी वहाँ डिमिट्री आ जाता है, लेकिन विंसेंट उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और डिमिट्री उसे इग्नोर करके चला जाता है। जेनिफर की चिल्लाने की आवाज़ ना आई, इसीलिए टीवी चला के डिमिट्री उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है और विंसेंट जेनिफर के साथ गंदा काम करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तभी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग इतने शांत क्यों बैठे। तभी उसे सब कुछ पता चल जाता है और वह तुरंत जेनिफर के पास जाता है और वह उसे समझाता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं जेनिफर सो रही होती और वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर सो रही होती है। तभी रिचर्ड वहाँ आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे और तुम्हारे कनाडा में जॉब भी लगवा दी है, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन यह देख के जेनिफर खुश नहीं होती और वह घर जाने के लिए जिद करने लगती है और वह रिचर्ड से कहती है अगर तुम मुझे घर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को फ़ोन करके सब बता दूंगी। तभी रिचर्ड उसे एक थप्पड़ खींच के मारता है और उसे धमकी देता है अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे भागता है। यह देख के डिमिट्री और विंसेंट भी उसके पीछे भागते हैं। जेनिफर भागते भागते काफ़ी दूर पहुंच जाती है और वह एक पहाड़ के पास जाके रुक जाती है क्योंकि आगे खाई होती है और रिचर्ड को धमकी देने लगते हैं अगर वो उसने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो वहाँ से कूद जाएगी। रिचर्ड कहता है मैं अगले 30 मिनट में हेलीकॉप्टर बुलाता हूँ, लेकिन तुम कूदना नहीं। फिर रिचर्ड धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे एक पेड़ का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है और वह वहीं तड़पने लगती है। डिमिट्री पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया, लेकिन रिचर्ड कहता है कि ऐसा हमने हम लोगों को बचाने के लिए किया है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो बाहर जाके सबको सब कुछ बता देती और हम फंस जाते और वो लोग जाके
जेनिफर की सारी यादें जलाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंसेंट अपना मुंह धो रहा होता है उसी फिर वहीं डिमिट्री की बॉडी निकल के आती है और वो उसे देख कर डर जाता है। तुरंत भाग के आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और काफ़ी गुस्सा करने लगता है। यह देख के रिचर्ड काफ़ी गुस्से में होता है और उसे अपने दोस्त की यह हालत बहुत ही बुरी लगी रही होती है। फिर वह उसके पेट में पत्थर बांध के उसे फेंक देता है ताकि किसी को पता न चले और विंसेंट भी उसका साथ देता है। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तब विंसेंट उस पर चिल्लाने लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। तभी रिचर्ड उसके मुंह पे एक काफ़ी तेज़ मुक्का मारता है और वह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं जेनिफर को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं जेनिफर को जिसका घाव ठीक हो चुका था और उसकी पेट में पेन का निशान बन चुका होता है। तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और उसे गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं कि यह सब जेनिफर का एक सपना होता है बस, और कुछ नहीं होता है। फिर जेनिफर गुफा के बाहर निकलती है और विंसेंट और रिचर्ड को ढूंढने लगती है। इनमें दिखाया जाता है रिचर्ड और विंसेंट को जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं और जेनिफर को ढूंढने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। रिचर्ड इधर उधर देखता है लेकिन उसको नहीं दिखाई देता और वो कहता है कि हमें अलग अलग दिशा में ढूंढना चाहिए और हम फिर से आगे यहीं मिलेंगे। इधर हम देखते हैं कि वह अपना चोट देखने लगता है शीशा में, जिससे जेनिफर को पता चल जाता है कि विंसेंट कहाँ पर है और वह उसकी पीछा करने लगती है। जहाँ पर विंसेंट की एक जगह कार का पेट्रोल ख़त्म होने लगता है और वह वहाँ रुक जाता है, पैदल चलने लगता है। फिर जेनिफर पीछे से आके उस पर गोली चला देती है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है, जिससे उसके कंधे पे गोली लगती है। जेनिफर आगे आके देखने लगती है विंसेंट कहाँ है, लेकिन वह छिप जाता है। तभी जेनिफर देखती है कि विंसेंट तो वहाँ नहीं है, लेकिन उसका खून के निशान से वह उसका पीछा करने लगती है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं कि वह भी काफ़ी चालाक होता है। उसे भी पता चलता है कि जेनिफर उसके खून के रास्ते उसके पीछे आ सकती है, इसीलिए वह अपने पैर का मोजा निकाल के अपने घाव पर बांध लेता है, जिससे खून नहीं बहता बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं जेनिफर उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाती है और विंसेंट उसे पीछे से गोली मार देता है, लेकिन जख्म गहरे होने के कारण उसका भी निशाना चूक जाता है और जेनिफर के कान के बगल से गोली होकर निकलती है। फिर विंसेंट एक के बाद एक गोली चलाने लगती है, लेकिन जेनिफर को एक भी गोली नहीं लगती है। फिर जेनिफर अपने टॉर्च का कांच तोड़ देती है और विंसेंट उसे ध्यान नहीं देता और उसके पैर में घुस जाता है और विंसेंट दर्द के मारने चीखने लगता है और उससे काफ़ी गुस्सा आती है और फिर वह अपनी गाड़ी लेके जेनिफर का पीछा करने लगता है। जेनिफर यह सब देख के खड़ी हो जाती है और वह रिचर्ड के ऊपर निशाना साध देती है। फिर वह एक के बाद एक गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसे नहीं लगती। तभी विंसेंट पास आ जाता है, लेकिन फिर जेनिफर एक गोली चलाती है और उसके सिर के आर पार हो जाती है। फिर जेनिफर आती है और उसकी कार लेके अब रिचर्ड को मारने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ रिचर्ड भी समझ जाता है कि विंसेंट भी मारा जा चुका है और वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाता है और वह सोचता है कि वह तुरंत हेलीकॉप्टर बुला के अब यहाँ से चला जाएगा। हेलीकॉप्टर को कॉल करके वो नहाने चला जाता है। तभी उसे बाहर से किसी के होने की आहट होती है और वह अपनी पिस्तौल निकाल के चल पड़ता है। तभी वह देखता है जेनिफर उसके ऊपर बंदूक तान के खड़ी होती है गेट के बाहर। रिचर्ड उससे कुछ कहता है, तब उसके पहले ही जेनिफर उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह रिचर्ड के पेट में आग लगती है। फिर रिचर्ड भी उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और वह अपने कमरे में आके अंदर चला जाता है। फिर जेनिफर उसे ढूंढने लगती है। तभी हमें देखा जाता है कि रिचर्ड उसके ऊपर बंदूक तान के एक जगह से खड़ा होता है और जेनिफर उसे ढूंढ रही होती है। तभी वह देखती है कि रिचर्ड का खून एक जगह से बह रहा है काफ़ी तेज़ी से। वह समझ जाते हैं कि रिचर्ड का प्लान, लेकिन रिचर्ड भी काफ़ी चालाक होता है, वो भी उसका प्लान समझ जाता है
और वह अपने ऊपर प्लास्टिक लपेट के अपना खून रोक लेता है। तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है और उसके ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाने लगती है, लेकिन जेनिफर खून की वजह से वहाँ फिसल जाती है और गिर जाती है। वह जेनिफर को मार के बेहोश कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी जेनिफर उसका घाव दबा के अपने आप को छुड़वा लेती है। जेनिफर काफ़ी कोशिश करके वह बंदूक पा जाती है और रिचर्ड के ऊपर गोली चला देती है, जिससे रिचर्ड वहीं मारा जाता है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं जेनिफर आगे की ओर जा रही होती है।